आधी दुनिया धुआं बनकर उड़ जाएगी। 1000 पर एक अकेले भारी ये महाविनाशक बॉम्ब है, लेकिन ट्रंप इसका नाम क्यों नहीं लेते? परमाणु बम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से दुनिया भर में ये डर बढ़ता चला जा रहा है कि महाविनाशक, सब कुछ बर्बाद कर देने वाले हथियारों को लेकर पागलपन कहीं बढ़ ना जाए। इस बहस के बीच हाइड्रोजन बम की भी चर्चा होने लगी है। अभी तक परमाणु बम की चर्चा होती थी और अब चर्चा हाइड्रोजन बम बनाने की भी होने लगी है। आइए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु परीक्षण वाले बयान को लेकर दुनिया भर में न्यूक्लियर बम पर बहस छिड़ गई है। इनसिक्योरिटी देशों में बढ़ती जा रही है तमाम कंट्रीज में, और अब हर देश अपना अपना न्यूक्लियर परीक्षण करने पर आमादा हो गया है। कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान ट्रंप ने पेंटागन को परमाणु हथियारों की टेस्टिंग फिर से जल्द तत्काल शुरू करने का आदेश दिया था। और इसे लेकर जब जर्नलिस्ट ने, पत्रकारों ने सवाल किए तो ट्रंप ने अमेरिका के पास किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा परमाणु हथियार होने की बात कही। हालांकि ये बार बार जिक्र कर ही देते हैं कि हमारे पास किसी भी देश से ज्यादा परमाणु हथियार है, न जाने वो धमकी दे रहे होते हैं या अलर्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में कुछ सोचना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हमें परमाणु निरस्त्रीकरण यानी कि न्यूक्लियर डीवेपनाइज करना, यानी कि बाकी देशों से इस बात का आग्रह करना कि वो निरस्त्रीकरण पर ध्यान दे, हथियारों को छोड़ने पर ध्यान दे, न्यूक्लियर हथियारों को त्याग देने पर ध्यान दे। ये वो देश कह रहा है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, और वो इस बात का गाहे बगाहे दावा भी करता रहा है, खुलेआम करता रहा है। वो देश अब लोगों से न्यूक्लियर हथियार छोड़ने की बात कह रहा है। उन्होंने ये भी कहा, ट्रंप ने, कि हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्याप्त एटम बम है। दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्याप्त एटम बम है। ये गीदड़ भभकी समझी जाए, धमकी समझी जाए, या फिर अपनी रेलेवेंस बनाए रखने की बयानबाजी समझी जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्टिंग का दावा करते हुए कहा कि रशिया के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं और चीन के पास और भी शायद होंगे। बहरहाल, ट्रंप के इन बयानों के बीच में ये स्टेटमेंट ट्रंप की ओर दी जा रही है, अब चर्चाएं इस बात की भी हो रही है कि हाइड्रोजन बम भी बनाया जा रहा है। यह भी सवाल सामने आए हैं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम में कौन ज्यादा पावरफुल होता है। उत्तर कोरिया अमेरिका तक मार करने में सक्षम परमाणु वॉरहेड हासिल करने की बात करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा यह किया जाता है कि उत्तर कोरिया अब हाइड्रोजन बम को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम पर लगाने में कैपेबल हो गया है। माना यह जाता है कि हाइड्रोजन बम यानी कि हाइड्रोजन बम पारंपरिक एटॉमिक बम की तुलना में कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, और यही वजह है कि अब इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि न्यूक्लियर बम तो छोड़िए, अब हाइड्रोजन बम पर भी जो रिसर्च है वो शुरू हो जाएगी, बनाने शुरू कर दिए जाएंगे। अगर आसान लहजे में समझें तो हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रोसेस काम करते हैं, फिजन विखंडन की और फ्यूजन की यानी कि संलयन की। एटॉमिक बम कितना ताकतवर है ये समझें। जहां एटॉमिक बम परमाणु विखंडन की प्रक्रिया से काम करता है, वहीं हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये वही प्रोसेस है जिससे कि सूरज और तारे एनर्जी रिलीज करते हैं। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और हिरोशिमा पर, नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। उत्तर कोरिया के पहले 3 परमाणु परीक्षण 2006 से 2013 में एटॉमिक बम के स्तर के थे, एटॉमिक बम के लेवल के थे, यानी कि लगभग हिरोशिमा और नागासाकी के बराबर। इन दोनों शहरों में उस हमले से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, और उसका असर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतना पड़ रहा है लोगों को। हाइड्रोजन बम की अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहद जटिल है। एक बार कोई देश इसे अगर डेवलप कर ले तो ये इंटरनेशनल फोरम पर एक बड़ा खतरा बन जाएगा, एक सीरियस इशू बन जाएगा, एक सीरियस थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि इसे आईसीबीएम के वॉरहेड पर, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के वॉरहेड पर फिट करने लायक छोटा सा भी बनाया जा सकता है। और आपको बताएं कि कुकमिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं आंद्रेई लैंकोव, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक हाइड्रोजन बम न्यूयॉर्क जैसे पूरे शहर को एक बार में मिटा सकता है, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जबकि एटॉमिक बम से आप मैनहट्टन के आधे हिस्से तक ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसलिए इस लिहाज से आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन बम कितना ज्यादा खतरनाक है। एटम बम और हाइड्रोजन बम में अगर हम बुनियादी अंतर की बात करें तो फर्क क्या है? एटॉमिक बम फिजन से बनता है, भारी नाभिकीय प्रक्रिया से, यानी कि यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम को तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हिरोशिमा पर गिराए गए बम की क्षमता की अगर बात करें, कैपेसिटी की बात करें, तो 13 किलोटन TNT3 ट्राई नाइट्रोटॉलरेंट
वहीं हाइड्रोजन बम की अगर बात करें तो ये फिजन से भी बनता है, फ्यूजन से भी बनता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब से, एटम बम से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल। पहले एक फिजन विस्फोट होता है जो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिलीज करता है, और फिर ये प्रेशर क्रिएट करता है, दबाव पैदा करता है, और फिर इससे हल्के तत्वों के संलयन से जो इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स रिलीज होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन समस्थानिक को ट्रिगर करता है, जिसमें जो अतिरिक्त भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, यानी कि पहले रिलीज हुआ और उसके बाद वो जो छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स हैं उनसे और ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि सब कुछ एक सेकंड में, नैनो सेकंड में आप कह लीजिए कि जलकर पिघलकर तबाह। और एग्जाम्पल के तौर पर सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम सार बम लगभग 50 मेगाटन का था, यानी कि करीब 50,000 किलोटन, जो कि हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उससे 13 किलोटन से लगभग 3,800 गुना ज्यादा बड़ा था, ज्यादा पावरफुल था। और इसलिए हाइड्रोजन बम को सेकेंड जनरेशन का, दूसरी पीढ़ी का परमाणु हथियार माना जाता है। इनकी डिस्ट्रॉय कैपेसिटी जो है, डिस्ट्रक्शन की कैपेसिटी, इनकी विनाशक क्षमता एटम बम से हजारों गुना बड़ी है। हालांकि आंद्रेई लैंकोव ने यह भी कहा कि इतना महंगा और शक्तिशाली हथियार उत्तर कोरिया के लिए ओवरकिल है। यह ऐसा है जैसे कि पास की दुकान जाने के लिए पोर्श कार्स खरीद लेना। यह कार्यक्रम बहुत महंगा है और उनकी सुरक्षा में कोई खास फर्क नहीं डालेगा, लेकिन सरकारें कभी कभी पागलपन भरे फैसले लेती हैं। और अब समझिए कि वो कौन सी 5 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं जिनके पास आज न्यूक्लियर वेपन्स के लिहाज से इतनी ताकत है कि वो आधी दुनिया क्या, पूरी दुनिया को कई बार तबाह कर सकती हैं। फिलहाल दुनिया की 5 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना हाइड्रोजन बम रखती हैं। कई दूसरे देश भी इसे डेवलप करने की दिशा में काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल लेवल पर परमाणु प्रसार को रोकने की कोशिशें लगातार जारी हैं।